ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। 2 दिन कृष्ण। कथा नहीं हो पाई थी और फिर से हम पुनः आरंभ कर रहे हैं जहां तक हमने की थी कथा। हम समुद्र मंथन की कथा समझ रहे थे जिसमें देवता और दानवों के बीच में ये समुद्र मंथन हो रहा है। और इस समुद्र मंथन से 14 अलग अलग प्रकार के रत्न प्रकट होते हैं। अंत में जो है हम देखते हैं कि भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और दानव लोग अचानक से उसको झपट लेते हैं, असुर लोग, और आपस में लड़ने लग जाते हैं कि पहले पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं मैं, तुम नहीं मैं। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में इस प्रकार की वार्तालाप चल रही थी। उसी समय जो कमजोर असुर थे, तो कमजोर असुर ने सोचा कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कमजोर असुर ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि देखो, हमारे समुद्र मंथन से पहले बात हुई थी कि देवताओं लोगों को भी हम इसका भाग देंगे। तो आपस में से चर्चा कर ही रहे थे। उसी समय पर वहां पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण एक स्त्री अवतार में, स्त्री के शरीर के उस रूप में प्रकट होते हैं और उसको मोहिनी रूप, मोहिनी भगवान, मोहिनी अवतार कहा जाता है। बहुत ही अधिक सुंदर थे और उनकी सुंदरता को देखने के कारण असुर लोग विमोहित हो गए पूरी तरह से। अब उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए असुरों ने। लेकिन मोहिनी मूर्ति कहते हैं कि मैं तो टेम्परेरी हूँ, मैं तो पुंगशली हूँ, मैं तो वैश्या हूँ। अपने बारे में बताया उन्होंने। फिर भी दानव लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपसे देख के, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसका वितरण करें। तो मोहिनी मूर्ति कहती है कि मैं किसी भी प्रकार से वितरण करूं, आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन, किसी भी प्रकार का आ, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भी प्रकार का आपत्ति प्रभु जी। आपत्ति। आपत्ति नहीं विरोध। होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का विरोध या किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है मोहिनी मूर्ति बाद में उन दानवों से बात की। दानव लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि हमें इतनी सुंदर स्त्री से बात करने का मौका मिला। फिर मोहिनी मूर्ति उनकी 2 पंक्तियां बना देती हैं, एक तरफ दानव एक तरफ असुर, एक तरफ दानव एक तरफ देव, एक तरफ सुर एक तरफ असुर। और बाद में सबसे पहले देवताओं की तरफ जाती है, उनको अमृत का वितरण करती हैं और सब देवता उस अमृत का पान कर रहे हैं। इसी समय पर जो अ, एक राहु और केतु जो बाद में बना, वो जो असुर था उसको समझ में आ गया कि मोहिनी मूर्ति जो है वो पक्षपात कर रही है, बाकी देवता तो विमोहित थे। तो वो जो है तुरंत अपना रूप बदल करके दूसरे खेमे में, दूसरी पंक्ति में जा करके बैठ जाते हैं और उनको भी
मोहिनी मूर्ति द्वारा थोड़ा सा अमृतपान हो जाता है, लेकिन वो सूर्य और चंद्रमा के विरोध करने पर भगवान अपना मोहिनी रूप में ही सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं और उस राहु का, इशारा करो सब लोग जाग रहे हो तो, उस राहु का गला काट देते हैं। और कुछ बूंदे जो हैं वो गले तक रह गई और कुछ बूंदे नीचे चली गई। तो ऐसा कहते हैं, यहाँ पर तो भागवत में लिखा हुआ नहीं था। तो सिर और धड़ दोनों ही, सिर हो गया राहु और धड़ क्या हो गया, केतु। ऐसा ही है कि ऊपर वाला केतु और नीचे वाला राहु। ठीक है, ऊपर वाला राहु और नीचे वाला केतु, इस प्रकार से ये हो गया। और मोहिनी मूर्ति ने फिर बाद में समस्त देवताओं को अमृतपान करा दिया। इस प्रकार ये लीला हुई। अब हमें आगे करना है, यहाँ से आगे, राइट, यहीं से आगे। ठीक है, कौन सा पैराग्राफ है? भगवान अमृत की महिमा प्रदर्शित करना चाहते थे, ऐसा। जब लगभग सब जब देवताओं ने लगभग अमृत पी लिया। धन्यवाद। तो हम एक बार एक पैराग्राफ पीछे से कर रहे हैं। भगवान अमृत की महिमा प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देख कर भी राहु को अनदेखा कर दिया। परंतु राहु के साथ पुरानी शत्रुता होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और भगवान ने अपने मोहिनी रूप में ही सुदर्शन का आह्वान किया करके राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। चूंकि अभी तक अमृत राहु के कंठ से नीचे उतरा नहीं था, इसलिए राहु का धड़ मर गया परंतु सिर अमर हो गया। उस समय ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह का स्थान दिया और तब से आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु सूर्य और चंद्रमा के से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। तो ये राहु के बारे में, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि उसका धड़ जो है वो तो मर गया था और जो सिर है वो बचा रह गया था, उसी को राहु बोला गया है। उसको ब्रह्मा जी ने एक ग्रह का स्थान दिया। और आज जो आप में से एस्ट्रोलॉजी कुछ जानते होंगे, मुझे तो इतना मालूम नहीं, ये आ, राहु जो है कभी कभी पूर्णिमा और जो अमावस्या है उस दिन सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रह है उसमें आपत्ति करता है। तो लोगों को कुछ दोष होता है, कुछ कहते हैं कि ये राहु बैठ गया है आकर के सूर्य में और चंद्रमा में, तो उनको जो है किसी भी प्रकार की भौतिक उन्नति नहीं होती। ये सब जो है कुछ बोला जाता है, आप लोग अगर जानते हो इस बारे में। तो ये राहु के बारे में बताया। अब हम आज से पढ़ रहे हैं, जो हमने 2 दिन पहले हमने पढ़ा था, वहां से हम शुरू करेंगे आज। सभी लोग तैयार हैं? हरि बोल, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जब लगभग सब देवताओं ने अमृत पी लिया, मोहिनी मूर्ति ने देवताओं के सम्मुख भगवान विष्णु का अपना मूल रूप प्रकट किया। आपको अगर याद होगा, मुझे नाम याद नहीं है, कृपया करके मदद कीजिएगा, कि वेद व्यास जी हिमालय में, जैसे अपना बद्रिका आश्रम में, वहां रहते थे। और वहां पर जो है वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं। वेद व्यास जी के पास जो है वो उनका शिष्य आता है और शिष्य आकर के कहता है कि गुरुदेव, मैंने तो माया को जीत लिया है। गुरुदेव, मैंने तो माया को जीत लिया है। तो गुरुदेव बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से उनको कहते हैं। बाद में होता ये है कि एक बार, हाँ, थोड़ा मदद कीजिएगा, थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं। तो एक बार बहुत बारिश हो रही थी और ये जो जैमिनी ऋषि थे, शायद, मदद कीजिएगा, मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ 2-3 बार। तो ये जैमिनी ऋषि थे शायद। तो वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं और वो अ, झोपड़ी के अंदर अपना कुछ कार्य कर रहे थे जो उनको दिया गया था। उसी समय बहुत बारिश होने लग गई और झोपड़ी के बाहर कौन आ गया? एक बहुत ही सुंदर स्त्री आ गई, बहुत ही सुंदर स्त्री। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और जैमिनी मुनि ने दरवाजा खोला। और जैसे जैमिनी मुनि ने देखा कि बहुत ही सुंदर स्त्री, और भौतिक जगत में क्या कहा जा रहा है कि वो
पानी से भीगी हुई थी। तो और ज्यादा वो मोहित हो गए उसकी सुंदरता से, जैमिनी ऋषि। और जैमिनी ऋषि से उन्होंने आश्रय मांगा कि मुझे आश्रय दीजिए, मदद कीजिए। तो जैमिनी ऋषि, मैं तो माया के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो कहते हैं ठीक है, आप अंदर जाओ और आप जो है इस आश्रम में, इस झोपड़ी में रहो, मैं बाहर रहता हूँ। और जब तक आपको कोई दरवाजा खोलने को बोले नहीं, तब तक आप दरवाजा खोलना मत। इस प्रकार से ये बात होती है। और जब तक मैं न कहूं दरवाजा खोलने को, या कुछ है इस प्रकार से, थोड़ा मदद कीजिए, मैं भूल जाता हूँ नहीं, प्लीज। ये कहा था प्रभु जी, अगर कोई कहे तो भी दरवाजा मत खोलना हाँ, आप। कोई कहे तो भी दरवाजा मत खोलना। तो इस प्रकार से वो स्त्री जो है उस झोपड़ी में चली जाती है, और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है झोपड़ी के अंदर। और इतनी देर में तो इस जैमिनी मुनि के मन में क्या चल जाता है, ध्याये तो विषयानुपुंसः। वो विषय के ऊपर, मैं तो माया के ऊपर नियंत्रण किया हुआ, लेकिन नहीं, वो सुंदर सी स्त्री, उन भीगे हुए वस्त्र, भीगे हुए शरीर में देखा उसको, बहुत आकर्षित हो गए उस जंगल में अकेले में। तो बहुत आकर्षित हो गए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं दरवाजा खटखटाता हूं और मैं अंदर चला जाता हूँ। फिर रोकते अपने आप को, नहीं, मैं तो माया के ऊपर विजय प्राप्त किया वो। फिर जो है उनकी इच्छा इच्छा प्रबल होती है, दरवाजा खोलता हूं। इस प्रकार से वो अंत में काम वश हो जाते हैं, कामावेश हो जाते हैं। और फिर वो दरवाजा खटखटाते हैं जोर जोर से, जोर जोर से। लेकिन वो अंदर जो स्त्री थी, उनको बोल के भेजा था कि आप दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना। उस समय जो है जैमिनी मुनि का जो है थोड़ा सा क्रोध भी आ गया, और थोड़ा अधिक काम आ गया, कामावेश, काम पूरा नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या करूं, दरवाजा नहीं खोल रही, क्या करूं क्या करूं। इस प्रकार से ये जो जैमिनी मुनि है बहुत कामावेश हो गए। और उन्होंने आखिरकार क्या किया, झोपड़ी के ऊपर गए, और झोपड़ी के ऊपर जो निवाले होते हैं, कुछ होते हैं, उनको दूर किया, और वहां से ऊपर से अपनी ही झोपड़ी में उतर गए। और वहां जाकर के उसकी सुंदरता को देख करके और आकर्षित हो गए। और वो जो है जैमिनी मुनि जो है, वो उस स्त्री से जो है प्रपोजल देते हैं, उनको एक प्रस्ताव देते हैं कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, ऐसा बोला। और उनको जैसे ही एक हाथ से स्पर्श किया, तो वो बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्री वेद व्यास जी का रूप ले लेती है। सोचो शिष्य की क्या हालत होगी, कि जिसको वो क्या समझ रहा था, एक बहुत ही सुंदर दिव्य स्त्री, अच्छी सुंदर स्त्री समझ रहा था, वो कौन थे, स्वयं उनके गुरु। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था अपने गुरु से, कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो ये जैसे ही वेद वो स्पर्श किया उसने, जैमिनी ऋषि ने, किसके लिए, पूरा कौन सा मूड है अभी, भोग करना है, भोग करना है, भोग करना है, कामावेश है। और उसी समय वो अपना ओरिजिनल रूप ले लेती है वो स्त्री। और वो ओरिजिनल रूप क्या था, वेद व्यास जी का। सोचिए थोड़ा सा कि उस अ, शिष्य की, उस जैमिनी मुनि की क्या परिस्थिति रही होगी अभी, क्या मन अभी उनका, मैंने क्या कर दिया। उनके गुरुदेव वेद व्यास जी परीक्षा लेने आए थे। कभी ये मत सोचना जैमिनी मुनि कि तो हमने माया के ऊपर क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। जो ये सोचता है कि माना मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती है, वो ऑलरेडी माया में है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, जो ये कहता है कि मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ, तो ये मैं जो आ रहा है बार बार, ये भी यही माया है, और तुम माया के अंदर हो अभी। प्रभु जी, जो वो कहता है कि हम कभी नहीं भटकेंगे, इसका मतलब वो भटके हुए होते हैं। हम कभी भी, हमारा मन शांत है, हम भटकते नहीं है, इसका मतलब वो भटके हुए हैं। हम तो ऑलरेडी भटक भटक रहे हैं हर समय। थोड़ा बहुत जैमिनी मुनि बनने की कोशिश करते हैं बीच में, तो गुरुदेव खुद तो नहीं आते, किसी किसी को बीच में भेज देते हैं हमें आंखें खोलने के लिए, सही मार्ग पर लगाने के लिए।
तो इस प्रकार जो है ये जैमिनी मुनि अपने सेंसेस पे वापस आए, अपनी चेतना पे वापस आए, कामावेश जो है उनका खत्म हो गया, और फिर वो अपने गुरुदेव से माफी मांग रहे, क्षमा मांग रहे, माफ कर दो वेद व्यास जी, मेरी गलती हो गई। और गुरुदेव ने समझाया, कभी मत कहना कि मैं माया को जीत लिया हूं। माया को कौन जीत सकता है? ओनली एंड ओनली मायापति, मायापति भगवान श्री मायापति। कृष्ण। मायापति। और शुद्ध जिसने भक्त। मायापति की पूर्ण रूप से शरण ले रखी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने शब्दों में भी कहा है, क्या कहा है? आई विल किक द माया, आई विल किक इवन द मायाज फादर, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उदाहरण भी हमने समझे शास्त्रों में। तो ये दो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वृत्तांत हमने देखा कि ये देवता लोग भी मोहिनी मूर्ति से क्या हो रहे थे, क्या हो रहे थे मोहिनी मूर्ति को देख करके? आकर्षित। मोहित हो रहे थे। शिव जी भी आकर्षित हो गए थे, और ऐसे देख रहे थे मोहिनी मूर्ति के उस स्त्री स्वरूप को, पूरा एकदम बहुत सुंदर आकर्षक, ऐसी तो हमने कभी भी नहीं देखी। और वो तुरंत किसका रूप ले लेती हैं? बोलो बोलो। भगवान 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 श्री भगवान कृष्ण का। विष्णु रूप में। फिर देवता क्या करेंगे? और यार ये क्या हो गया? प्रभु जी, ऐसे सुना है कि वो जो केरला में वो जो टेम्पल है अयप्पा जी का, कि वो इनके पुत्र है मोहिनी और शिव जी के। इस हाँ ये क्या है फिर प्रभु जी? है, ऐसा है तो भी आगे आएगा, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो हम बताएंगे। प्रभु जी इससे नेक्स्ट चैप्टर में है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से वो हम समझेंगे, आएगा ये, साथ में रहिएगा। तो जब लगभग सब देवताओं ने अमृत पी लिया, मोहिनी मूर्ति ने देवताओं के सम्मुख भगवान विष्णु का अपना मूल रूप प्रकट कर लिया। यह बात अत्यंत उल्लेखनीय है। देवताओं और असुरों के लिए समय, काल, कारण, उद्देश्य, कार्य तथा इच्छाएं एक समान थी, परंतु फिर भी समुद्र मंथन के इस उद्योग में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जबकि असुरों को कुछ नहीं मिला। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि का आश्रय लेकर कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सहजता से अमृत प्राप्त हो गया। परंतु असुरों ने भगवान का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। देवता और दानवों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या फर्क है देवता और दानवों में? इतना सा फर्क है कि देवताओं को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हैं? भगवान हरि के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं। और दानव लोग नहीं, विष्णु के पास नहीं जाने वाले। विष्णु हमारा शत्रु है, और इस कारण से भगवान का उनको विशेष ये फेवर, विशेष जो है स्नेह प्राप्त होता है देवताओं को। सांसारिक लोग अपने निजी तथा पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सुख भोग के लिए अनेकानेक कार्य करते हैं, परंतु चूंकि इन कार्यों का भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं होता, अंततः उन्हें अपने प्रयासों में विफलता का सामना ही करना पड़ता है। ये प्रभुपाद जी का भगवत गीता में भी ये वाक्य आता है कि सांसारिक लोग अपने निजी तथा पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुख भोग के लिए अनेकानेक कार्य करते हैं, परंतु चूंकि इन कार्यों में भगवान की भक्ति का कोई संबंध नहीं, अंततः उन्हें अपने प्रयासों में विफलता का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी कार्य करना है, पारिवारिक क्या है? चार है, निजी, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। ये चार सुख भोग के जो कार्य हैं, अनेकानेक कार्य हैं, उनमें अगर आप सफलता चाहते हो तो क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति से संबंधित होने चाहिए ये कार्य, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हीं कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तो उससे प्राप्त परिणाम परिणाम में प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है। इस प्रकार से ये बात बताई जा रही है। समझ में आ गया आप सबको?
तो हर कार्य को कैसे करना है? निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, हर एक कार्य को भगवान से जोड़कर करना है, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा इसमें परम कल्याण होगा। यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए तो वह पानी उस वृक्ष की प्रत्येक शाखा, उपशाखा, पत्तियों, फलों और फूलों तक स्वतः ही पहुंच जाता है। ये पहले भी आया था, नारद मुनि ने कहा था, यथा तरोर मूल निशिष्टेन तृप्यंत स्कंद भुजो पिशाखा। अगर किसी पेड़ के पत्तों में पानी देंगे और फूलों में पानी देंगे तो पूरा पेड़ हमेशा हमेशा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और अगर हमें कोई कुछ नहीं प्रभु जी बोल, जड़ में पानी देंगे जड़ प्रभु में जी। कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। जड़ में नहीं देंगे। जड़ में देंगे प्रभु जी, जड़ ठीक है। जड़ में तो अगर कोई व्यक्ति पेड़ का भला चाहता है, पेड़ अर्थात यहाँ पर क्या है? निज का, परिवार का, समाज का या राष्ट्र का अगर भला चाहता है, ध्यान से सुन लेना। इसी कारण से आपके सामने बैठा हुआ हरिनाम दास पूर्ण समर्पण किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। जब ये सुना, जब ये समझ में आया, पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया। क्योंकि पहले मेरे दिमाग में क्या था? राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र सेवा। जब ये मालूम पड़ा कि राष्ट्र सेवा भी हो जाएगी, गो सेवा भी हो जाएगी, समाज सेवा भी हो जाएगी, गरीबों की सेवा भी हो जाएगी, हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक पेड़, हर एक पौधे की सेवा हो जाएगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। मेरे मन में पहले ये प्रश्न रहता था कि चलो जड़ में पानी डालेंगे, सब जगह पहुंचेगा, ठीक बात है। अरे भाई, यहाँ गाय कट रही है, यहाँ पर जो है ये कुछ गरीब लोग बढ़ रहे हैं और आप माला लेके बैठे हो, तो उससे उनको क्या फायदा होने वाला है? आपको शस्त्र लेके बाहर निकलना होगा, आपको गरीबों को पैसे बांटने होंगे, तब जाके कुछ फायदा होगा ना। आप माला करोगे कहीं बैठ करके, आप बोलोगे जड़ में पानी डाल रहे, जड़ में पानी डाल रहे, क्या हुआ जड़ में पानी डालने से? तो मेरा अनुभव, पर्सनल अनुभव इसका कहता है, और ये आप लोगों के लिए उत्तर का माध्यम भी बन सकता है, कि जब भक्त लोग भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो भक्ति में सम्मिलित नहीं होना चाहते, जो राष्ट्रीय सेवा में ही रहना चाहते हैं, जो गो सेवा में ही रहना चाहते हैं, जो गरीबों की सेवा में ही रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान, क्योंकि आप जड़ में पानी डाल रहे हो, ऐसे लोगों को भगवान क्या कर देता है? इकट्ठा कर लेता है, मजबूत कर लेता है। गो सेवक बढ़ जाते हैं, गो सेवा बढ़ जाती है, गरीबों की सेवा बढ़ जाती है, राष्ट्र की सेवा बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। आप एक जगह बैठ करके भजन कर रहे हो, आप एक जगह बैठ करके नाम जप कर रहे हो, अडिग नाम जप कर रहे हो, अव्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ये संसार, ये ब्रह्मांड रूपी पूरा वृक्ष जो है उसका पालन पोषण हो रहा है। और अगर आपका नाम जप शुद्ध भक्त जैसा है तो ऑटोमेटिकली पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा शक्ति है इस नाम जप में। हम सब लोग 130 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम सब लोग जानते हैं कि जप कितना महत्वपूर्ण है। मैं मेरी खुद की स्थिति को देखते हुए बोल रहा हूं कि हम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जप कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे ढंग से, नहीं निकल रही है वो मन और वाणी को जुड़ी हुई आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर जब हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। जुड़ा हुआ ही नहीं है, खाली बस बोल रहा है, मन कहीं चल रहा है। ऐसा हमारा जप हो रहा है। हम सब लोगों में से कुछ लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कुछ तो जप अच्छा करे, कोई तो जप अच्छा करे, नहीं तो आप
या कहीं पर भी हम खुद भी कर लेते गलती, और आप भक्त लोग भी कई बार ये गलती कर लेते हैं हम लोगों को देख करके, कि प्रभु जी भी मोबाइल यूज करते करते जब कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। ये देखो फोन भी आ गया बीच में क्लास करते करते। तो हम सब लोग अलग अलग प्रकार से इस माया के ट्रैप में हैं, जिसकी वजह से हम जप अच्छा वाला जप नहीं कर पा रहे। इसलिए मधु पंडित प्रभु जी ने सोलफुल जपा करके सेशन शुरू किए, और सब लोगों के भले के लिए ये कार्यक्रम ऑनलाइन उन्होंने शुरू किया था। इतना सा निवेदन है, बस कुछ अच्छे भक्त आप में से जो सुबह सुबह, आपको भी मालूम है सुबह सुबह ही जप अच्छा होता है, सुबह सुबह अच्छा जप करें, अटेंटिव जप करें, बार बार अपने मन को रिमाइंडर दें, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूं, मैं भगवान का नाम जप। ये विचार क्यों आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को जोड़ के रखें अपने उस मंत्र जाप में। सुबह में विचार नहीं आता है प्रभु। मधु पंडित प्रभु बहुत बढ़िया। मधु पंडित प्रभु जी के कोट्स वगैरह है, कुछ वो प्रभुपाद जी के कोट्स वगैरह है, वो सबको बाहर आप रखें, सामने रखें। ये पूर्विका माता जी, वो सेशन खत्म हो चुके हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां देखिएगा सोलफुल जपा के सेशन मधु पंडित प्रभु जी द्वारा। तो इतना सा निवेदन है कि सुबह सुबह का जो जप होता है, मैं तो बहुत समय से थोड़ा अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा जप बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी आप सब वो लोग वैष्णव लोग कृपा करेंगे तो ठीक होगा। स्ट्रगल चल रहा है अभी। तो आप सब लोग जो है अच्छे से जप करें, अच्छे से जप करने की कोशिश करें, सुबह सुबह करें, और सब चीजों को, सारी उपाधियों को, सर्वोपाधिर विनिर मुक्तम, सारी स्किन्स को निकाल दे, एक एक जो कवरिंग है, एक एक उपाधि है उसको उतार दें, कि मैं पुरुष हूँ उतार दें, मैं स्त्री हूँ उतार दें, मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं चेला हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी हूँ, सब उतार दें। एक प्योर आप उपस्थित हो जाइए जप करते समय में, आप कौन है, मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास अंश हूँ, आत्मा हूँ। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माला करते हुए जब नींद इतनी आ जाती है, माला कई बार हाथ से छूट जाती है, तो क्या करूँ? इम्पोर्टेंट ऐसे डिस्कशन नींद चल में रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए पहले। माला छूट जाए कोई बात नहीं, और अगर मालूम है कि यहाँ छूटी है, उठा के वहां से कर लीजिए, नहीं तो शुरू से कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे, अच्छा जप करना है हमें, अटेंटिव जप करना है हमें, और यही बात हमें यहाँ पर समझनी है कि हमारा निज स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ, राष्ट्रीय स्वार्थ, हाँ, सामाजिक स्वार्थ, सब पूरा हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएगा अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे। पानी कहाँ डालना होगा, पत्तों में, तभी जाके उस पेड़ का पूरा कल्याण। जड़ों में प्रभु जी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बार बार। अभी फिर से जब मैं पुरानी भगवद गीता की क्लास अपनी देखता हूँ, सुनता हूँ ना, तो बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है, अच्छा लगता है। उसमें एक प्रार्थना थी कि हे कृष्ण, हे परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्ण, मेरे को जो आपने स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता का उपयोग करके मैं अपनी स्वतंत्रता को आपको समर्पण कर दूं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। वहां प्रार्थना में लिखवाया था 13वें श्लोक के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में। तो बहुत ही अच्छी बातें हमें मालूम है, जानते हैं, ज्ञान है, लेकिन विज्ञान करना मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, तब हम कुछ कर सकते हैं। यस, गुरुदेव कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं, पर हम तो फिर भी गुरुदेव से क्या प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ऐसी परीक्षा मत लेना जिसमें आपका नाम खराब हो जाए। आप हमें अलग से कुछ परीक्षा परीक्षा ले लेना, अलग से कुछ आप मेरा एग्जाम ले लेना, बट पब्लिकली कुछ मालूम पड़ जाए, ऐसी परीक्षा मत लेना। तो हम सब लोगों को गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उनको हमें समझना है और भक्ति करनी है। और यही शिक्षा यहाँ पर कही जा रही है कि सांसारिक लोग, पढ़िए, सांसारिक लोग अपने निजी अथवा पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सुख भोग के लिए अनेकानेक कार्य करते हैं,
परंतु चूंकि इन कार्यों का भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं होता, अंततः उन्हें उनके प्रयासों में विफलता का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति उन्हीं कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तो उससे प्राप्त परिणाम से प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता है। कैसे कल्याण होता है? भगवान से संबंधित अगर कार्य करेंगे तो कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, कृष्ण संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत संतुष्ट हो गया, प्रत्येक प्राणी का कल्याण होगा। फिर आगे उदाहरण दिया गया है, यदि वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए तो वह पानी उस वृक्ष की प्रत्येक शाखा उपशाखा, पत्तियों, फलों और फूलों तक स्वतः ही पहुंच जाता है। नेक्स्ट, समुद्र मंथन और अमृत वितरण दोनों समाप्त हो गए। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर विराजमान अपने वैकुंठ धाम को लौट गए। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ धाम, ठीक है, उनका वाहन गरुड़ वाहन, उस पर बैठ करके वो लौट गए। अब असुरों को धीरे धीरे पूरी स्थिति समझ आने लगी। वे समझ गए कि देवताओं ने उनके साथ छल किया है। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और तक्षण देवताओं पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। सोचो इतना देर क्यों लगा, बताओ रेशमा माता जी, बताओ इन दानवों को, असुरों को इतना देर क्यों लगा समझने में, क्या हो रहा था? प्रभु जी, पहले तो वो मोहिनी मूर्ति उसमें ही वो बिजी थे, तो उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। पर जब भगवान अपने अपने रूप में आके और फिर चले गए, तब उनको समझ में आया कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतना समय क्यों लगा? क्योंकि प्रभु जी वो भगवान प्रभु जी, वो माया के साम्राज्य मोह में से बाहर निकलने में समय लगता है, माया के मोह हे से प्रभु, बाहर निकलने में समय लगता है। माफी चाहता हूँ, कोई पार्सल आना था, उससे संबंधित कॉल था, बार बार कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि देवताओं को तो भगवान ने कृपा कर ली, दानवों को बहुत समय बाद याद आया। इसको बोलते हैं नशा। नशा कुछ समय तक रहता है, जिसको बाहर के लोग, आजकल भौतिक दुनिया के लोग भी बोलते हैं सुंदरता का नशा, भोग का नशा। लेकिन वो नशा बहुत घातक है, इतना घातक है कि आपको अमृत से छुड़ा सकता है। वो भी रस है और ये भी रस है, लेकिन आप कौन सा रस पीने में लग जाते हो? नशा रूपी रस को पीने में लग जाते हो और अमृत रस को छोड़ देते हो। ये हम सब लोगों की स्थिति है। वो जो आदमी की स्थिति याद करो, जो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, उसकी डाली को एक सफेद चूहा, एक काला चूहा काट रहा है, और उसी समय क्या होता है, क्या गिरता रहता है? शहद गिरता है। मधुमक्खी का शहद। मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिरता रहता है। मृत्यु में खड़ा, बीचों बीच में खड़ा, फंसा हुआ है। हाँ? ऊपर जाए तो हाथी, नीचे जाए तो सांप। अभी जो है सफेद चूहा और काला चूहा डाली को काट रहे हैं, और वो मधुमक्खियां उसके शरीर को काट रही है। इस स्थिति में वो क्या करता है? आजा आजा, थोड़ा स्वाद ले लो। और वहीं पर भगवान के परम दूत प्रभुपाद जी खड़े हुए बोल रहे हैं, आजा मैं तुझे बाहर निकलता हूं। ऐसे उठा करके ऐसे बाहर निकालता हूं। थोड़ा जोर से नाम चिल्ला, जोर से नाम बोल, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोल जोर से, भगवान के विष्णु दूत आएंगे, वो तुझे लेके जाएंगे, उठाएंगे तुझे एज इट इज, ऐसे हाथों में फूलों के जैसे उठाएंगे। लटका रहा है, परेशान है, प्रॉब्लम में, ऐसे कैसे उठा करके लेके जाएंगे। लेकिन हम गुरु की वाणी को नहीं सुन रहे हैं। हम क्या करते रहते हैं? मैं इशारा कर रहा हूं तो आप भी कर लो। शहद की तरफ है। शहद की तरफ, इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित होते हैं। और शहद क्या है हमारे लिए? अरे आप तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं हरिनाम प्रभु जी। आह, एक साथ 6 बूंद मिल गई मुझे तो, आह, बहुत संतुष्टि हो गई। माता जी आप बहुत सुंदर दिखते हैं, आप टीका बहुत अच्छा लगाते हैं। आह, 10 बूंदे एक साथ, हरि बोल। प्रभु जी आपको तो शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, हरि बोल। इतनी बूंदे मिलती है ना, फिर कुछ और समझ में नहीं आता। भौतिक दुनिया में तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तुम बहुत आकर्षक हो, तुम बहुत अच्छे व्यापारी हो, तुम्हारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तुम बहुत धनवान हो, ये सारे शहद की बूंदें मिलती रहती है। तो बहुत ही सुंदर ये चर्चा चल रही है। और समुद्र मंथन की कथा में हम देख रहे हैं कि असुरों को समझ में नहीं आया, असुरों को, देवताओं को मोहिनी भगवान ने पूरा सब कुछ बांट दिया, तब तक भी समझ में नहीं आया। और बाद में समझ में आया क्योंकि वो नशे में थे। और नशा उतरने में, बोलो बोलो, नशा उतरने में टाइम लगता है। टाइम लग गया। और यहाँ तो नशा किसका था? रूप का नशा, काम भोग का नशा था। बहुत खतरनाक है। इसको कितना टाइम लग जाता है? अजामिल की जिंदगी निकल गई थी, 85 साल। हम सोचे कि मैं मंदिर ज्वाइन कर लिया हो, 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का, इस नशे से नशा उतर गया मेरा। हम भक्ति में आ गए हैं, 16 माला करने लग गए, नाम जप करने लग गए, ज्ञान हो गया है। ज्ञान होने में और नशा उतरने में फर्क है। ज्ञान तो इतना सा हुआ है कि कि ये नशा है, लेकिन जो ऑलरेडी नशा हो रहा है, हो रखा है, उसको उतारेगा कौन? वो उतरेगा कैसे? बहुत ज्ञान होने के बाद भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नशा है। इसलिए जो भक्त लोग नशा करके भगवान की नशा करते थे पहले, जो दारू का नशा, बियर का नशा और कुछ नशा, फिर वो छोड़ करके जब ज्ञान समझने के बाद नशा छोड़ के आते हैं, तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, बहुत ही आनंदमय हो जाता है, और बहुत अच्छा वो नशे से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं। और असुर जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो गए, उनको लगा देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, मोहिनी भगवान ने हमारे साथ छल किया है। तुरंत उन्होंने अपने अपने शस्त्र संभाले और तक्षण देवताओं पर आक्रमण बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अमृत पीने के कारण देवताओं के शरीर पर पहले से अधिक उत्साहित, चुस्त तथा बलवान बन चुके थे। युद्ध के इस अवसर को देखकर वे उत्तेजित हो गए और असुरों को टक्कर देने के लिए तैयार हो गए। और तब क्षीर सागर के तट पर देवताओं और असुरों के बीच एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ गया। क्षीर सागर के तट पर ही युद्ध होने लग गया। इतिहास में यह युद्ध इतना भीषण रहा कि मात्र इसके विषय में सुनने से व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत देवासुर भयानक। संग्राम तो हुए। हाँ जी, देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम, वाह क्या बात है, धन्यवाद। देव असुर संग्राम, देवता और असुरों के बीच में संग्राम हो गया। पहले भी प्रभु जी कोई संग्राम हो आइडिया रहा कहाँ था। पर हुआ है, कहाँ पर जगह है जहाँ पर ये हुआ था युद्ध? क्षीर सागर, क्षीर सागर, जहाँ भगवान विष्णु अपने अनंत शेष की अभी सैया। अगर अभी की ज्योग्राफी देख तो ज्योग्राफी देखे तो नहीं मालूम पड़ेगा जी। पृथ्वी पे तो है ही नहीं प्रभु जी क्षीर सागर। नहीं है ना?
इसलिए बोला कि नहीं मालूम पड़ेगा, ज्योग्राफिकली हम नहीं मालूम कर सकते। हाँ नहीं, क्योंकि वहां पे सैनिक वगैरह पहुंचते कैसे होंगे तो भाई। वहीं पे तो थे ऑलरेडी, प्रार्थना करने गए थे ना भगवान विष्णु को। देवता लोग, असुर लोग भगवान विष्णु को प्रार्थना करने के लिए गए थे। सैनिक लेके? सैनिक लेके नहीं, देवता ही सैनिक है, दानव ही सैनिक है। ओहो, अच्छा। देवता और दानवों का युद्ध हुआ था ना, हाँ तो उसके मतलब कि बाद दानव लोग जीत गए थे। फिर जो है देवता लोग बोलते हैं हमारा क्या होगा, तो जब उनको हम्म प्रॉब्लम होती है भाग करके विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम दोनों आपस में संधि करो और आपस में समुद्र मंथन करो। तो वहां पर असुर भी आ गए, देवता भी आ गए, वो समुद्र मंथन करने लगे। कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। जी, इसलिए सरल संदेश को सुनना है। तो वो क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करो। एक ही उम्मीद है विनीत जी आपसे कि एक दिन आए और आप मुझे कहो इस क्लास में, प्रभु जी कुछ समझ में आया नहीं आया मालूम नहीं, लेकिन अब मेरी 16 माला शुरू हो गई। आप हमेशा कहते हैं प्रभु जी 16 माला, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा प्रभु जी। नहीं विनीत जी, नहीं लगेगा, मात्र 2 घंटे ही लगते हैं। आपके सामने ही आपके साथीगण उपस्थित हैं, सुशील कुमार जी, वो भी अपने जीवन में आज 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं, उससे अधिक कर रहे हैं, प्रतिदिन भगवत गीता और भागवतम पढ़ रहे हैं। आपका वो घर था जहां पर दूसरे लोग आकर के, सुशील जी वगैरह आकर के गीता सुनने के लिए आते थे, हम वहां प्रवचन करने के लिए आते थे। कृपया करके निवेदन करता हूँ, सब दुनिया का झंझट छोड़ो। ये जो आप थोड़ा मोबाइल में ज्यादा समय देते हो ना, उसको फेंक दो, माला के ऊपर समय दो, 16 माला जप करो। बड़ी खुशी होगी उस दिन, शायद एक आंसू टपक जाए आंखों से, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ। 16 माला आप कहोगे जिस दिन ना, मतलब बहुत अलग प्रसन्नता होगी मुझे, प्रभु जी 16 माला शुरू कर दी है मैंने। माफी चाहता हूँ विनीत जी, ऐसी आशा है हमारी कि आप जो है 16 माला का जप शुरू करें, और ये बहुत ही विशेष कृपा होगी भगवान की कि हम प्रतिदिन 16 माला का जप करें। हमारे पास 24 घंटे हैं। माला करने में कितना समय लगता है सुशील जी, 16 माला करने में? यस, प्रभु मुझे हर माला में 10 मिनट्स लग जाते हैं, तो अराउंड 3.5 आवर्स हो जाता है। यस, हर माला में अगर 10 मिनट माने तो हो गए 160 मिनट, तो लगभग पौने 3 घंटे, 3 घंटे इनको लगते हैं। तो क्या हम 24 घंटे में से 3 घंटे नहीं दे सकते भगवान को? कभी कभी ना इसका स्क्रीन टाइम चेक करना चाहिए। इसका स्क्रीन टाइम आता है, सेटिंग के अंदर जाओ, वहां लिखो स्क्रीन टाइम, वो दिखाता है 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे इसको दिए हमने, 11 घंटे। ये क्या देगा आपको? दुनिया भर का कचरा, उसने ये किया, उसने ये किया, वहां पे ये लड़ाई हुई, उधर ये हुआ, उधर ये मर गया, उधर ऐसे हो गया, इधर देश की ये बात है, मुस्लिमों की ये बात है, हिंदुओं की ये बात है, उन्होंने इसके लिए ये बोला, उन्होंने इसके लिए बोला। चेक करो, कभी तुलना करो। 16 माला मिनिमम। विनीत जी अब लग जाओ, समय नहीं बचा हमारे पास, ये शरीर और खराब हो जाएगा, मेमोरी और खराब हो जाएगी, उम्र होती जा रही है। जप करो, अच्छे से जप करो, 16 माला का जप करो। अब भूल जाओ, आपसे बोल सकता हूं मैं क्योंकि आपसे पुराना संबंध है, अब भूल जाओ वो कुमारियों के आश्रम जाना, बस हरे कृष्ण का जप करना शुरू करो। प्रतिदिन महामंत्र का अच्छे से 16 माला के ऊपर जप करो। आप जानेंगे नहीं विनीत जी, इस दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति हरिनाम दास होगा जब आप 16 माला जप करेंगे। विनीत जी ऐसे आशा कर सकता हूं मैं? माइक अनम्यूट करके उत्तर सुनना चाहता हूँ, कुछ कोशिश पॉजिटिव। करूंगा
हाँ, कोशिश करूंगा कल ही और आपको बताऊंगा। क्या बात है, हरि बोल। हरी बोल, गीता हरि का क्लास से हमें बोल, सुनने को मिला हरि प्रभु जी। बोल। हरी बोल। ये खुशी है हरि भक्त, बोल देखिए प्रभु जी। इतने भक्त खुश हो रहे हैं कि कल ही कोशिश करो, सब भक्त लोग खुश हो रहे हैं। और हरि विनीत बोल। प्रभु जी, जब आप करने लगेंगे ना तो 2 घंटे में हो जाती है। 2 घंटे में हो हरी जाता बोल। 8 मिनट में एक माला। पहले माता जी करते थे, इनकी पत्नी जो है माता जी है, मुक्ता माता जी, वो करते थे, लेकिन मालूम नहीं उन्होंने भी अपनी गाड़ी स्लो कर दी धीरे धीरे। आपसे भी निवेदन है माता जी, मुक्ता माता जी, अगर आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं तो कृपया करके 16 माला रोज का। समय निकल जाता है, कब करेंगे, ये शरीर और खराब होता जा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। 16 माला जो रोज का करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, 16 माला। जी प्रभु जी, मुक्ता माता जी की इससे ही तो मैं आपसे जुड़ी हूँ। यस, मुक्ता माता जी की वजह से आप जुड़े, उन भी भक्तों की वजह से आप जुड़े। यस। हाँ। कृपया करके जब शुरू करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए तो पूछ सकते हैं। कल बहुत विशेष कृपा हुई हम सब लोगों के ऊपर, और हमने भगवान के सोनावेश के अलंकार के दर्शन किए। आप में से कुछ भक्तों ने ऑनलाइन जूम पे ज्वाइन किया था, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो बहुत सुंदर दर्शन थे प्रभु हम भगवान के। लोग को पता ही नहीं चला, प्रभु जी मैसेज ही ने नहीं देखा भेज प्रभु हम लोगों ने। प्रभु हाँ, जी, तो रात को हमने जगते भी ही नहीं है। जी जी ठीक बात है, हम प्रभु ग्रुप में जी फोटो भेज डाल दीजिए देंगे, सबों से। ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो इस मैंने प्रकार कल से प्रभु जी, भगवान के बहुत सोनावेश के बहुत अलंकार के धन्यवाद, दर्शन आपने हुए, दर्शन करवाए बहुत कल। बहुत विशेष दर्शन हुए, बड़ी कृपा हुई, और बहुत बहुत ही मतलब 2 घंटे वहां पे खड़े रहे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे खड़े रहे हम। 2 3 घंटे खड़े रहे, 2 3 घंटे। और जब भगवान का सोनावेश हो गया, उसके बाद पूरा दर्शन सबको दे दिए भगवान ने। उसके बाद जब भगवान के वस्त्रों को, आभूषणों को अंदर लेके जा रहे थे, तो मंदिर में पहले ही हम अंदर चले गए और वहां जाकर के भगवान के आभूषणों के दर्शन किए। बहुत विशेष कृपा हुई, उन भक्तों के हाथ से थोड़ा प्रसाद प्राप्त हुआ, बहुत विशेष महाप्रसाद था। तो आ, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है भगवान की, जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए, सब कृपा की। और आ, बाकी जो मंदिर के दर्शन थे वो कल आपको बता ही दिया था। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, एटलीस्ट प्रसाद के दर्शन तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ बोलिए। ये माला के पहले जो जप के पहले मंत्र बोलते हैं ना, वो भी जरा व्हाट्सएप में भेज देना आप। यस माता जी, ये सारे के सारे मंत्र हम प्रार्थना मंत्र जब पढ़ते हैं क्लास में, उससे पहले हाँ वो जी, करते हैं हम। और ये जो माला के जप करने से पहले भी पढ़ते हैं वो भी भेज यस माता जी, वो मंत्र थैंक यू। ऑलरेडी उस प्रार्थना मंत्र में हैं, पर आपको अलग से भी भेज देंगे। पहला मंत्र है शुक्रिया। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, दूसरा मंत्र है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, और तीसरा मंत्र है पंच तत्व मंत्र। नमो विष्णुपादाय प्रभुपाद जी का मंत्र, नमस्ते सारस्वती देवी प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। गुरुदेव को धन्यवाद देकर के हम जप शुरू करते हैं। और जो पंच तत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र, वो पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। तो ये ऑलरेडी है उस लिस्ट में, पूरा भेज देंगे, अलग से भी आपको भेज देंगे। भावना जी, निवेदन है आपसे, कृपया करके भक्तों की इस इच्छा को पूरा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जटायु और गरुड़देव दोनों सेम है या अलग है? अलग अलग है माता जी। अलग है चाहिए। ठीक है तो आप प्रभु सब जी। लोग महाप्रसाद का दर्शन कर लो। हरि हरि बोल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि जय बोल, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी ललचा रहे हो हमें, हाँ? ललचा दिया प्रभु जी आपने तो। प्रभु उठा के खा लिया हमने तो। ले भी लिया, क्या बात है, मन से खा लीजिए सब लोग। कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे दिल से इच्छा है कि वो 16 माला जप करें, और वो लोग जब 16 माला करना शुरू कर देंगे तो मैं जाकर के घर पे जाके प्रसाद दे के आऊंगा, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद।
प्रभु जी उनमें कौन कौन है? बोल। उस लिस्ट में कौन कौन है? पहले अभी नंबर मैं पे हम शामिल नहीं। जो कर रहे हैं उनको पहले भेजो पहले प्रभु नंबर पे जी। पहले नंबर पे विनीत राय जी है, दूसरे नंबर पे अच्छा मुक्ता राय माता जी है। अच्छा। प्रभु जी तो हम लोग 16 माला छोड़ देते कर हैं, रहे तो हैं प्रभु जी प्रसाद उनको। मिलेगा तब फिर शुरू करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, हरि बोल, महाप्रसाद की महिमा। वेरी नाइस। प्रभु जी हमें कुछ प्रभु कहना जी, है। आपको हमारे साथ यात्रा में चलना चाहिए ना, यात्रा में चलोगे तो सब मिलेगा। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, मुझे कुछ बोलना है। कहो, इधर उधर डोल रहा है तो क्या करे प्रभु जी। कहिए। प्रभु जी, अभी जो घटना हुई थी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प को गोली लगी थी, हम्म। तो वो टीवी में ऐसा बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले प्रभुपाद जी को रथ यात्रा की परमिशन दी थी। यस। तो बहुत ही उन्होंने ज्यादा भगवान अच्छे जगन्नाथ से। जी ने ही उनकी रक्षा की, ऐसा बताया। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं, हाँ, जगन्नाथा है सेव्ड डोनाल्ड ट्रम्प। उनको मिल नहीं रही थी परमिशन अमेरिका में, ट्रम्प ने ही दिया था उनको परमिशन। यस, ट्रम्प ने परमिशन दी थी। तो जो है, वहां पर रथ यात्रा निकली थी उस टाइम, वो भी कुछ थोड़ा बहुत पद संभाल रहे होंगे। लॉर्ड जगन्नाथ है सेव्ड डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत बड़ी न्यूज। बड़े कारोबारी थे तो उन्होंने जगह दी थी आपको, हाँ, बहुत बड़ी न्यूज है ऐसा। ये, बहुत हाँ बड़ी न्यूज बनी हुई है। हाँ हाँ। टाइम्स तो ऑफ ये मुझे इंडिया शेयर आदि करना सब। था। 48 हरे ईयर्स कृष्णा प्रभु पहले। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे आज कृष्ण। आज का सत्संग बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हुआ। माता जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। शहद की मुझे 4 बूंदे मिल गई। नहीं, आज का बहुत अच्छा हुआ, एकदम पूरा बस माता जी, शहद कभी पी कभी के थोड़ा गए। भाव में होते हैं, थोड़ा मन लग जाता है अच्छे से ना, तो कुछ अच्छा शब्द बहुत निकलता बहुत है। थोड़ा मन लगा बहुत करके बोलते हैं तो मन लगा के आपके अंदर से गुरुदेव बोलते हैं, हम्म, भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं इस प्रकार से बोलूंगा नहीं, कि वही मैं बोलते हैं प्रभुपाद जी की वाणी मन। को जब अच्छे से दोहरा देता हूँ तो ठीक हो जाता है। आज का और बहुत एकदम मधुर की तरह। हाँ माता जी, प्रार्थना मंत्र में ही कुछ मधुर ध्वनि, उस टाइम भाव ही आ गया था, तो प्रार्थना मैं जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा था, तभी वो ट्यून चेंज हो गया था ऑटोमेटिकली। वो आज बहुत सी अच्छा शार्प हुआ। से बी शार्प पर आ गया था। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। ठीक है, तो 2-4 शहद की बूंदे मैंने ले ली हैं। अब मालूम नहीं कितने दिन तक मैं माया में रहूंगा। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। समाप्त करते हैं यहीं पर। आप सभी का बहुत